संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। वक्त के हर एक पल से अमृत निचोड़, जिंदगी का अंजाम तक दामन न छोड़। गाफिलों को जगा दे नींद से, कौन कहता है मुर्दों को झंझोड़। बाग में कांटे भी ये फूल भी हैं, कांटों को छोड़ दे नादान फूल तोड़। श्री वाणी आई है संत जी की। वक्त के हर एक पल से अमृत निचोड़। इसका अर्थ क्या है? समय कीमती है, चल रहा है। अमृत परमात्मा के सच्चे नाम को अमृत की संज्ञा दी है। अमृत निचोड़ परमात्मा के सतनाम का सिमरण लगातार करेंगे तो उसी में अमृत है, मिलता रहेगा। हम अमृत ने छोड़, जिंदगी का अंजाम तक दामन न छोड़। आखिरी श्वास तक भक्ति करनी पड़ेगी भाई। अरे आखिरी श्वास तक खाना दाना भोजन पानी लगातार करते हम। संसार के सारे कार्य लगातार करते हम। एक अपना काम है खुद का, बस एक ही काम करने आए थे हम यहाँ। बाकी काम हमने खुद अपना लिए, अपने बना लिए, अपने काम को भूल बैठे। भक्ति कर्म खुद का कर्म है, खुद ने करना पड़ेगा। लाभ इसका केवल हमें मिलेगा। बाकी कर्म, संसारी कर्म तो कोई भी कर देगा। नौकर चाकर भी बहुत कार्य हमारे दुकानों पे, हमारे खेतों में, हमारी फैक्ट्रियों में बहुत करते हैं।
भक्ति कर्म दूसरा कर ही नहीं सकता। ये है निजी खुद का एक ही काम, जिंदगी का अंजाम तक दामन न छोड़े, आखिरी श्वास तक बता दिया भाई। लगातार सिमरण कर, श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। कबीर साहिब कहते हैं भाई कौन सा श्वास आखिरी होगा मालूम नहीं है, इसीलिए हर श्वास को आखिरी मान के भक्ति करेंगे, फिर हो जाएगी, फिर तो हो जाएगी। डर में भक्ति, बिल्कुल डर में भक्ति होती है। अगर मौत का भय ना हो, हमें ना जाना पड़े यहां से, गाफिल हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे हम। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, फिर लापरवाही में तो दुर्घटनाएं घटती हैं भाई। क्या दुर्घटना, लापरवाही क्या है? अपने आत्मा के प्रति लापरवाह हो गए, सावधान नहीं रहे। जगत के कामों के, जगत के प्राप्तियों के पीछे तो सावधान रहे हम, निजी काम भक्ति कर्म को भूल बैठे। फिर देख लेंगे, कल पे टालते चले गए अपने काम को। अरे जगत के काम को कल पे टाल दे, कुछ घाटा नहीं होना भाई। और भक्ति काम सबसे पहले उठते अपना काम करो, फिर कोई घाटा नहीं होगा भाई। गाफिलों को जगा दे नींद से, कौन कहता मुर्दों को झिंझोड़? कौन है गाफिल? जो थोड़े थोड़े सत्संगी हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर अज्ञान निंद्रा में फिर पड़ जाते हैं। वो उठो भाई, आओ चलो सत्संग में चलेंगे। ये हैं गाफिल, जो थोड़े थोड़े भगवान को चाहने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा संसार को चाहने वाले हैं, इनको ले आओ। कौन कहता मुर्दों को झिंझोड़? झिंझोड़ लो मुर्दों को, वो तो बोलता ही नहीं, क्यों जिंदा ही नहीं है। अरे जो अज्ञान निद्रा मोह माया निद्रा में सोए पड़े हैं, उनको झिंझोड़ने से भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी बात नहीं मानेंगे वो। एक ही बार परखिए नावा बारंबार, बालू तेरी किरकिरी जो छाने सो बार। कबीर साहिब कहते एक बार परख ले आदमी को, बार बार रोज समय मत गवा। बताएंगे दृष्टांत देके। बालू रेता होता है, छलनी में छानते हैं, छानते रहो छानते रहो, मोटे से मोटा फिर पतला फिर बारीक, किरकराट ही रहेगा उसमें, वो साफ नहीं होता। ऐसे ही जो भक्ति नहीं करना चाहते, साकट गति के हैं, भक्तों के विरोधी हैं, उनको छेड़खानी करोगे ना बार बार। कांटा क्या करता है, थोड़ी बाजुओं को फैला दो ना कांटेदार झाड़ियों की तरफ, कपड़ों को पकड़ लेंगी। क्या करते हैं हम, बच के निकल जाते हैं। ये कांटेदार झाड़ियां हैं, साकट लोग, हमारा चित भ्रंग भंग 1 मिनट में कर देंगे वो। अच्छा अल्लाह सुना भाई, कश्मीर लाल जी कहां जा रहे हो? भाई साहब सत्संग, वो कौन सा सत्संग भाई? भाई सत्संग भी कौन सा होता है क्या? आजकल तो बहुत चल रहे हैं। हमारी रेलगाड़ी कटवा देगा वो, 5 मिनट बाकी थे। नहीं भाई, वो पकड़ लेंगे हमें। दूर से राम राम सलाम सलाम करके निकल जाओ। आपकी बात नहीं मान रहे थे वो, आपने 1 महीना उन पे समय लगा के देख लिया था, ये नहीं मानते, फिर ना छेड़ो भाई। श्रीवाणी आई थी साहिब की, कोयला हुए न उजला सोमन साबुन लाए। कोयला काला होता ना, साबुन रगड़ते रहो 100 वर्ष रगड़ते रहो, सफेद नहीं होता। मोर को समझावते ज्ञान गांठ का जाए। कोयला होए न उजला सोमन साबुन लाए।
मूर्ख को समझाते समझाते चले जाओ, वो अपनी बात छोड़ता नहीं, अज्ञानता को छोड़ता नहीं, हमारी बात मानता नहीं। क्या होगा? हमारा समय खर्च होगा। समय कीमती है, इसीलिए कह दिया मुर्दों को झंझोड़ना नहीं है। बाग में कांटे भी हैं, फूल भी हैं, कांटों को छोड़ दे नादान, फूल तोड़। क्या है बगिया? ये मनुष्यों की बगिया है। इसी में झाड़ीदार बैठे, इसी में फूल बैठे, सुगंधी वाले फूल बैठे। जो व्यक्ति सत्संग के विरोधी हैं उनको छेड़ोगे तो आपका चित्त भ्रमित करके भेजेगा। देख लेना, अखबार भरे आते हैं आजकल, गुरु नकली बहुत आते हैं भाई, जरा जांच पड़ताल कर लेना। अच्छा हाँ, 10 मिनट में मारा, क्या पता भाई सच्ची कह रहे हो, ये बात अंदर डाल दिया। क्या डाल दिया? भ्रम। अरे भाई वो कौन से स्पेशलिस्ट हैं इस ज्ञान के जिससे हम शिक्षा लेंगे? नहीं, जो एक्सपर्ट हैं वो तो हमारे, पहली बात तो सत्संगी भाई, जो सत्संग में लेके चलेंगे, मालिक का गुणगान गाएंगे। फिर आएंगे उनमें ज्यादा भक्ति करने वाले, और फिर आएंगे ऊंची भक्ति वाले भाई, फिर उनसे वार्ता करेंगे हम। फिर आएंगे भेदी गुरु, फिर उनसे मिलेंगे हम, फिर उनसे बात पूछेंगे, अपने प्रश्न पूछेंगे भाई। सोचो देखो, कांटा लग गया पैर में, भागने की स्पीड कम हो गई बिल्कुल। भ्रम क्या है? कांटा। भक्ति मार्ग में भ्रम, संशय, ये कांटे होते हैं। भक्ति रुक जाती है। संशय को दूर करो, पहले प्रश्नों के जवाब लो, फिर चलो। देखो कौन कहता है कांटों को बचो, फूल तोड़ लो, फूल जैसे सत्संगी भाइयों को, भक्तों को ले लो, वो है फूल। संतों ने खूब कहा है। पलटू साहिब संत मत के बहुत ऊंचे संत हुए हैं, बनिया कुल में हुए हैं, महाजन कुल में हुए हैं, और अयोध्या में हुए हैं भाई। बहुत श्री वाणियाँ हैं उनकी। एक आध श्री वाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, रे बनिया समझो के लाद लदनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया, समझो के लाद लदनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया। यह सब मिथ्या काम न आवे, यह सब मिथ्या काम न आवे, संग न जाए पर धनिया, संग न जाए पर धनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया, समझो के लाद लदनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया। 5 मन की पूंजी राखत, 5 मने की पूंजी राखत, हो गए गर्व गमनिया, हो गए गर्व गमनिया, हे बनिया समझो के लाद लदनिया, समझो के लाद लदनिया, हे बनिया
समझुकेला दिल दनिया। करिले भजन साधु की सेवा, करिले भजन साधु की सेवा। नाम से लावो लगनिया, नाम से लाओ लगनिया। हे बनिया समझुकेला दिल दनिया। समझुकेला दिल दनिया। हे बनिया समझुकेला दिल दनिया। सौदा चाहे या ही कर ले, सौदा चाहे या ही कर ले। आगे न हाट दुकनिया, आगे नहाट दुकनिया। हे बनिया समझुकेला दिल दनिया। समझुकेला दिल दनिया। हे बनिया समझुकेला दिल दनिया। पलटू दास गो राय कहते हैं, पलटू दास को राय कहते हैं। आगे देश निरपनिया, आगे देश निरपनिया। हे बनिया समझुकेला दिल दनिया। समझुकेला दिल दनिया। हे बनिया समझुकेला दिल दनिया। श्री वाणी आई है पलटू साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से सल करते अनुवाद कर लेते हैं। कौन होता है बनिया? हम सभी बनिए हैं। क्या करने आए हैं? सौदा करने आए हैं। सच्चा सौदा लेने गए थे कौन? नानक जी महाराज। दृष्टांत आता उनके बारे में। पिताजी ने कहा भाई दुकान कर ले। खेती बाड़ी खेत बहुत थे उनके पास। खेती बाड़ी की दृष्टांत आता है, सुन लो पहले। खेत में बेच दिया भाई, खेती बाड़ी कर ले। और भाई चिड़िया बाजरे को खा रही थी। राम की चिड़िया राम के खेत, आओ खा लो चिड़िया भर भर खेत भर भर पेट। तो भाई वो चिड़िया खाएगा, गए खेत में देखने और साधना में बैठा, भक्ति में बैठा भाई। अच्छा उस्ताद भाई ये रखवाली कौन करेगा? ये भक्ति में रहता हर समय। चलो दुकान करवा देते हैं। पता नहीं 20 रुपए पता नहीं कुछ राशि दी थी पिताजी ने। सौदा लिया भाई, बाजार से जा। अब चल पड़े। रास्ते में कबीरपंथी संत आम थे, काफी संत थे। अब नानक जी महाराज बोले जी मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? भाई कई दिन से भूखे चल रहे हैं, देख ले क्या करेगा। वो चले गए जी। उन पैसों का राशन भोजन पानी सारा ले आए। अब भोजन भंडारा कर दिया सभी का, साधुओं का। अब साधु खाली तो छोड़ते नहीं भाई। उसको वहाँ पे ऊंची भक्ति की दीक्षा जो भी है सच्चा सौदा दे दिया। कहा भाई सच्चा सौदा ले ले जी, दे दो। वो लेके, और अब सामान तो आना ही नहीं था। अपना गए घर शाम को। पिताजी बोले बेटा सौदा ले आया? हाँ जी सच्चा सौदा लिया मैं तो। क्या तो वो कहाँ मिला भाई? तो ऐसे ऐसे साधु लोग मिले थे मुझे तो।
और सच्चा सौदा दे दिया मेरे को। तो देख लो, अब ये सारे सौदा करने आए हुए हैं मनुष्य। अब सौदे दो होने हैं, झूठा और सच्चा। सच्चा क्या है, झूठा क्या है, इसकी जांच पड़ताल कर लो पहले। सत्य सोई जो विनसे नाही, सत्य वो होता है जो कभी नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता, वो सच्चा होता है। झूठा क्या है, जो नष्ट हो जाता है, बदल जाता है, छूट जाता है, हमारा नहीं होता। क्या है वो, जगत। और जगत की सारी वस्तुएं, सारे मकान, कोठी बंगले महल मनुष्य बनाता है। परिवार मनुष्य बनाता है।